क्लाइंट का आपको रिप्लाई आया और उसने बोला कि वो आपको $5000 पे करेगा और उसको ये टास्क आपसे 3 मंथ्स में कंप्लीट करवाना है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये टास्क कम से कम 4 मंथ में कंप्लीट होगा और उसकी सही कॉस्ट $7000 होनी चाहिए। और अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ऐसी जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लाइंट के बजट और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मान जाते हो और जॉब शुरू करते हो तो आपको उसका क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आप नेगोशिएट करके क्लाइंट को एक सही प्राइस पे और टाइमलाइन पे ले आते हो तो उसका आपको क्या बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मान गए क्लाइंट के अकॉर्डिंग कि आप 3 मंथ में कंप्लीट करोगे और $5000 में आप ये सारा वर्क कंप्लीट करोगे तो उसका आपको क्या नुकसान है और क्लाइंट को उसका क्या फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ ये है कि अब आपने क्लाइंट के टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस कर ली है कि मैं इस टाइम के अकॉर्डिंग जॉब करूँगा, लेकिन ये जॉब उतने टाइम में कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी-जल्दी में जॉब करनी पड़ेगी और उसमें गलती के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब आपकी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इस जॉब पे काम कर रहे हो। प्लस आपका जो बजट है, वो भी आपने कम दे दिया है। जो काम आप 4 मंथ में $7000 में करोगे, वो आप 3 मंथ में 5000 में करोगे। तो $2000 का आपका नुकसान वहाँ पे हो गया और 1 मंथ आपको कम में वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप पे एक एक्स्ट्रा बोझ आ गया कि मुझे 4 मंथ का काम 3 मंथ में करना है और आपके जो एक्स्ट्रा वर्क है वो भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले हैं। अब क्लाइंट की साइड से सोच के देखो, वो सोच रहा है कि मुझे $5000 में एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और वो सारा वर्क 3 मंथ में कंप्लीट होगा क्योंकि आपने पहले हाँ बोल दी है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 मंथ में उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे वो लॉन्च कर सकता है, उससे बेनिफिट ले सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि 4 मंथ में होगा तो वो 3 मंथ में कैसा हो सकता है? 30 डेज़ लेस में एक ऐसी चीज़ तैयार हो सकती है, अगर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो 4 मंथ में चीज़ कंप्लीट हो रही है, उसको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। मान लो कि उसको 5 मंथ लग गए, लेकिन उसको 1 मंथ पीछे लेके आना और उसको उतनी परफेक्शन के साथ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्लाइंट आपको पुश करेगा कि मेरी डेडलाइन आ गई है, अब इसमें 30 डेज़ हो गए हैं, 60 डेज़ हो गए हैं, अब इसमें 65 हो गए हैं, 70 हो गए हैं, अब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप उसके अभी आस-पास नहीं हो, आपको टाइम लगने वाला है। सो आप क्लाइंट को बोलोगे नहीं मुझे डेडलाइन पुश करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, लेकिन क्लाइंट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जो पहला आपको नुकसान होगा वो ये होगा कि आप डेडलाइन मीट नहीं कर पाओगे और आपका एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ खराब होगा। सो जो डेडलाइन वाला नंबर है, जो डेडलाइन वाली रेटिंग है, वो आपकी वो कट कर लेगा जब आपको फीडबैक देगा। अब आप डेडलाइन पुश कर रहे हो, मान लो कि आपने 1 मंथ एक्स्ट्रा काम किया, उससे आपको नुकसान ये होगा कि जो आपने 3 मंथ में काम कंप्लीट करना था, वो एक्स्ट्रा 1 मंथ लग रहा है। तो 1 मंथ आपने मान लो कि फ्री में काम किया बिल्कुल उस क्लाइंट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उसके आपको $2000 एक्स्ट्रा लेने चाहिए थे, लेकिन आपने मना कर दिया। वो आप फ्री में काम कर रहे हो प्लस आप प्रेशर में काम कर रहे हो कि मुझे जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना है, सो मेरे एक्स्ट्रा डेज़ वेस्ट ना हो और मैं नेक्स्ट जॉब पे मूव कर सकूँ। अब आप क्या हो रहा है कि आप जल्दी-जल्दी में काम कर रहे हो, उससे ये बड़ा ज़्यादा एक चीज़ हो सकती है कि प्रोजेक्ट में बग्स आएँ, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँ, क्योंकि आपका उतना फ़ोकस नहीं है, आपका ज़्यादा फ़ोकस है कि मैं इस जॉब को क्विकली ख़त्म करके पेमेंट लूँ और नेक्स्ट जॉब पे जाऊँ, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। उससे जब क्लाइंट उस ऐप या वेबसाइट या जो भी प्रोडक्ट होगा उसको टेस्ट करेगा तो उसको वो फ़ील नहीं आएगी कि इस प्रोडक्ट को एक अच्छी तरह बनाया गया। उसमें बग्स आ सकते हैं, उसमें रिविजन्स आ सकती हैं। तो क्लाइंट आपके साथ फ्रस्ट्रेट होके आपका कम्युनिकेशन भी उसके साथ काफ़ी ख़राब होगा। अब देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और आपने 4 मंथ का काम 3 मंथ में कर दिया, तो क्लाइंट का तो डायरेक्ट फ़ायदा हो गया। उसको जो 4 मंथ का काम था वो 3 मंथ में मिल गया और उसके 2000 एक्स्ट्रा सेव हो गए और आपने डे नाइट काम किया, वीकेंड भी लगाए, सारा कुछ किया और फिर वो प्रोडक्ट आपने कंप्लीट करके दिया। इसमें आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ नहीं, लेकिन क्लाइंट ने अच्छी नेगोशिएशन करके आपके साथ आपको जॉब असाइन करने के टाइम प्रेशर में ला दिया कि अगर जॉब करनी है तो इतने में ही करनी होगी, इससे कम मैं आपको जॉब असाइन नहीं करूँगा। तो आपने वो प्राइ जॉब ले ली, तो क्लाइंट ने अपने मार्केटिंग स्किल्स यूज़ किए और आपको इस ट्रैप में फँसा के अपना फ़ायदा ज़्यादा कर लिया। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको सिर्फ़ डेवलपमेंट स्किल्स नहीं अपने इम्प्रूव करने होते, आपको अपने मार्केटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करने हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करने हैं। तो जब आप क्लाइंट के साथ बात करो, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे नेगोशिएट करना है, कितना प्राइस बताना है क्लाइंट को, क्लाइंट कितना प्राइस तक जा सकता है ऊपर, उसकी हायर लिमिट क्या है, उसकी लोअर लिमिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस देना। कई बार ऐसे क्लाइंट्स भी मेरे साथ आए हैं जिन्होंने प्राइसिंग जो स्टार्ट में दी है वो काफ़ी कम दी है, लेकिन जब मैंने नेगोशिएट किया, जब मैंने उनको बताया कि नहीं इसका काम ज़्यादा है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो वो एंड में मान भी गए हैं, क्योंकि
मेरे स्किल्स हैं वो काफ़ी लाइक लास्ट 7-8 ईयर में काम करके अपवर्क पे वो अब शार्प हो चुके हैं। मुझे पता कि इस क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो ये इतना तक पे कर सकता है, इसकी पॉकेट में इतना अलाउ ये कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो वो मुझे बेनिफिट होता है उस चीज़ का। तो आप भी ट्राई करो कि सिर्फ अपने डेवलपमेंट स्किल्स ना इंप्रूव करो, आपको अपने मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव करने पड़ेंगे। तभी आप जॉब तो ले पाओगे, लेकिन एक राइट जॉब लोगे जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप एक इक्वल डील में होगे, ना क्लाइंट को नुकसान होगा ना आपको होगा। इस डील में ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को एक अच्छा प्रोडक्ट मिला जिसको यूज़ करके वो अपने बेनिफिट्स देख सकता है, और आपको एक अच्छी प्राइस मिली है जिसमें आपको अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो और आगे देख रहे हो कि मैं और प्रोजेक्ट्स ऐसे लूँ और अपने आप को ग्रो करूँ। फ्रीलांसिंग करने का फ़ायदा तभी है ना कि अगर आप प्रेशर में काम नहीं कर रहे हो, अगर आप उसमें भी प्रेशर में काम कर रहे हो कि मुझे 4 मंथ का काम 3 मंथ में करना है, आज ही कंप्लीट करके दो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप जॉब कर लो, उससे बेटर है। सो अगर आप इसमें आना चाहते हो तो आपके दोनों स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा और उतने टाइम ही क्लाइंट को बोलो। सो आप भी ईज़िली कंप्लीट कर सको और क्लाइंट को भी एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे सको। अब हम बात करते हैं कि अगर आप नेगोशिएट करके क्लाइंट को एक सही टाइमलाइन और सही प्राइस तक ले आते हो तो आपका उसमें क्या फ़ायदा होगा। अब क्लाइंट ने आपको स्टार्ट में बता दिया कि मेरे पास इतना अमाउंट है, मैं इतना पे कर सकता हूँ और मुझे 3 मंथ में कंप्लीट का चाहिए। इसके बाद आप 2 तरह से बात कर सकते हो, या तो फिर आप पहले ही बोल दो कि नहीं ये मुझे इतना प्राइस होगा और ये 4 मंथ में होगा, इससे कम नहीं हो सकता, और बात खत्म। क्लाइंट तभी बोलेगा कि नहीं, अगर नहीं हो सकता तो ओके। दूसरा पॉइंट है कि आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करो कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि ये 4 मंथ में होगा तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशन है। अगर आप बोल रहे हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं 7000 में कंप्लीट करूँगा तो उसके पीछे कैलकुलेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करो हर चीज़ की, इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट और एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है। जब ये चीज़ क्लाइंट को समझ आ जाएगी तो उसको ये अंडरस्टैंड होगा कि हाँ, अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा टाइम दूँगा और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पे करूँगा तो शायद मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मिले, जिसके लिए ही मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ और जिसके लिए मैं इस डेवलपर को हायर कर रहा हूँ। अब अगर कोई क्लाइंट 3 मंथ अपने इन्वेस्ट कर रहा है, अपने 5000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो 1000 एक्स्ट्रा पे करके या 2000 एक्स्ट्रा पे करके एक अच्छा प्रोडक्ट ज़रूर लेना चाहेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं मेरे पास इतना ही है, मुझे प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्राइस एक्स्ट्रा नहीं कर सकता और मैं टाइमलाइन एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। ऐसे काफ़ी कम क्लाइंट्स होते हैं जो ऐसा सोच रखें कि नहीं मुझे इसी में काम करना है। तो मेरी सजेशन है कि आप वहाँ पे मना कर दो क्लाइंट को, अगर वो बिल्कुल भी नेगोशिएशन के मूड में नहीं है। अगर क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है आपको कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों माँग रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम क्यों माँग रहे हो, तभी आप उससे काम कंटिन्यू करो। और ये भी हो सकता है कि हाँ, आपने बोला कि मुझे 7 चाहिए, उसने बोला कि नहीं, मैं जो अपनी बजट है वो मैक्स 6 तक पुश कर सकता हूँ या 6 एंड हाफ तक पुश कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो वो फिर भी एक मिड वे आ गया जिसमें हो रहा है कि हाँ ठीक है, आप उसमें बोल सकते हो मैं 6000 में कर दूँगा, लेकिन जो टाइम है वो 4 मंथ ही लगेगा, क्योंकि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो, जिसमें उतना टाइम रिक्वायर्ड ही है। तो प्राइस आपने कम कर लिया, लेकिन टाइम उतना ही माँगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको प्राइस उतना मिल जाएगा, लेकिन आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा कि मुझे अभी जल्दी-जल्दी में जॉब करनी है। आप आराम से जॉब कर सकते हो और उससे क्या होगा कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट क्लाइंट को डिलीवर करोगे, उसके बाद जब जॉब कंप्लीट होगी, तो वो आपको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देगा, जो कि नेक्स्ट जॉब लेने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे आप ऐसी नेगोशिएशन क्लाइंट के साथ इनिशिएट करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि क्लाइंट के साथ बात कैसे करते हैं, क्लाइंट का माइंडसेट क्या है, कैसे कैसे क्लाइंट होते हैं जो ज़्यादा आपको पे कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट होंगे जो आपको पे ज़्यादा नहीं करेंगे, वो वहीं से कहेंगे कि नहीं हम ये जॉब आपको नहीं दे सकते। तो आपका होना चाहिए कि मुझे भी ये जॉब नहीं करनी, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मैं कम में नहीं कर पाऊँगा। आपको भी एक अपने स्किल्स की वैल्यू होनी चाहिए कि मैं कम से कम इतना तो चार्ज करूँगा, इससे नीचे नहीं करूँगा। तो ये माइंडसेट एक होना चाहिए, ये एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट है कि मुझे इतना चार्ज करना होगा, तभी मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ और अपना हर एक जो प्रोजेक्ट है मैं उसको 100% दे के उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। लो कॉस्ट पे जो आप प्रोजेक्ट उठाते हो उसके चांस काफ़ी कम होते हैं कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, वो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के जाते हैं, प्लस एक नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट भी मिलता है जो कि आपकी सक्सेस को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर सकता है। अब क्लाइंट ने आपको बैड फीडबैक दे दिया, अब जो न्यू क्लाइंट आएगा उसने आपके रिव्यूज़ रीड किए, तो वो ये चीज़ ज़रूर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपको इस जॉब का बैड रिव्यू क्यों मिला। तो तब आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो क्लाइंट उस एक्सप्लेनेशन को मानेगा या नहीं मानेगा, वो बात की बात है।
लेकिन आप ट्राई करो कि आप उस सिचुएशन तक पहुंचो ही ना, उससे पहले ही आप क्लाइंट से उसी जॉब शुरू करो जो आपको लग रहा है कि सही टाइम पे और सही क्वालिटी के साथ मैं डिलीवर कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो मना करो। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अगर आपको कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे दे रहा है जॉब और कह रहा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो बेस्ट वे है कि आप नेगोशिएट करो, बात करो। जितनी ज़्यादा बात करोगे उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा क्लाइंट के माइंड में क्या चल रहा है। तो आप एक सही डिसीजन लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे कि आपके लिए क्या सही डिसीजन है कि आपको वो जॉब करनी है नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ और आपको नॉलेज देता रहूँ अबाउट फ्रीलांसिंग, अबाउट अपवर्क।